जेड बाय पार्शियल वाई आपके पास ये है, पार्शियल जेड बाय पार्शियल ये है, उसका दोबारा डेरिवेटिव ले लें विद रिस्पेक्ट टू वाई तो ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे u और v लग जाएगा, फिर दोबारा फार्मूला लगा दें u और v, ये वही फार्मूला v का, सबसे पहले क्या लिखेंगे v का स्क्वायर, फिर v एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ u, फिर u एज इट इज, फिर डेरिवेटिव ऑफ v। आपको याद होगा जिसे क्वोशंट रूल कहते हैं, ये क्वोशंट रूल लगेगा। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे दो जगह पे डेरिवेटिव आ रहा है, एक ये डेरिवेटिव वाली टर्म आ रही है और एक ये डेरिवेटिव वाली टर्म आ रही है। बेटा ये गलती से मैंने x लिख दिया, इट इज नॉट x इट इज y, इट इज नॉट x इट इज y। ठीक है बेटा, ये गलती से x लिख दिया गई, इट इज y। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि y के साथ डेरिवेटिव लिया, हम क्या करेंगे कि y का जब डेरिवेटिव, ये प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है, जब हम y लिखेंगे ये बेसिकली y के लिहाज से, अब हम डेरिवेटिव देखेंगे बेटा, इस चीज को गौर से देखिएगा, इसका डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू y, 2x का डेरिवेटिव देखें, x का फंक्शन y के लिहाज से 0 हो जाएगा और 2y का डेरिवेटिव 2 हो जाएगा। इसी तरह x स्क्वायर का डेरिवेटिव, ये y है, वो x स्क्वायर का डेरिवेटिव y के साथ 0 हो जाएगा और y स्क्वायर का जो डेरिवेटिव है वो आपके पास 2y हो जाएगा। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये -4y स्क्वायर और ये बेसिकली -4y स्क्वायर और +2y स्क्वायर कंबाइन हो गया, -2y स्क्वायर आ जाएगा। तो सेकंड डेरिवेटिव ऑफ द z विद रिस्पेक्ट टू y जो है वो आपके पास ये चीज़ मिल जाएगी। ठीक है, तो अब आपने बेसिकली किया क्या है, सेकंड डेरिवेटिव x के भी निकाल लिया है, सेकंड डेरिवेटिव y का भी निकाल लिया है। अब आपने इन दोनों को लैप्लास इक्वेशन में पुट करना है। तो बेटा ये लैप्लास इक्वेशन है, ये बेटा अब लैप्लास इक्वेशन है, ये उसकी लेफ्ट साइड है, ये उसके अंदर पुट किया, ये वाली टर्म इक्वेशन नंबर 8 में लिखी, ये वाली टर्म इक्वेशन नंबर 9 से उठाई, इन दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, तो इन कैल्शियम लेके ऊपर वाली टर्म्स को ऐड कर लेंगे। अब गौर से देखिएगा बेटा, ये -2x स्क्वायर और ये +2x स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएगा, +2y स्क्वायर और -2y स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, +4x और -4x आपस में कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब है कि जो ऊपर वाली टर्म है वो 0 हो जाएगी और 0 किसी भी नंबर से डिवाइड हो जाए तो आंसर 0 आता है। तो ये बेसिकली जीरो डिवाइडेड बाय समथिंग, आंसर 0 आ गया। अगर राइट साइड, इसका मतलब है कि लैप्लास इक्वेशन की राइट साइड आ गया, तो मैथमेटिकली हम ये कह सकते हैं इट्स मीन दैट द फंक्शन सेटिस्फाई द लैप्लास इक्वेशन। अब जिस तरह लैप्लास इक्वेशन का कॉन्सेप्ट आपने देखा, उसी तरह आपके पास एक कॉन्सेप्ट है हीट इक्वेशन का। हीट इक्वेशन के कॉन्सेप्ट के लिए भी हमें उसकी पहले जर्नल इक्वेशंस देखनी पड़ेगी। बेटा सबसे पहले हम उसकी जर्नल इक्वेशन जो है हीट की, उसकी तरफ फोकस करते हैं। फॉर अ फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल, सबसे पहले हम वो कह रहे हैं हीट इक्वेशन, द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ हीट इक्वेशन फॉर वन डायमेंशनल फंक्शन। मतलब यह है कि वन डायमेंशनल, बेसिकली हीट इक्वेशन की 3 फॉर्म है, एक वन डायमेंशनल फॉर्म है, ठीक है, एक 2 डायमेंशनल फॉर्म है और एक 3 डायमेंशनल फॉर्म है। सबसे पहले हम लिखेंगे वन डायमेंशनल फॉर्म। बेटा याद रखना है, जो डायमेंशन का ताल्लुक होता है वो x, y और z के साथ होता है। ठीक है, डायमेंशन का ताल्लुक x, y और z के साथ होता है, उसका ताल्लुक टाइम के साथ नहीं होता। तो आपने यहाँ पे एक फंक्शन इंट्रोड्यूस कराना है, इफ z इज अ फंक्शन ऑफ x एंड t। देखें यहाँ पे जो z है, इट इज अ फंक्शन ऑफ x एंड टी, इट इज अ फंक्शन ऑफ x एंड टी। जब मैं कहता हूँ z इज अ फंक्शन ऑफ x एंड t, तो इसके डायमेंशन 2 नहीं आपने कंसिडर करनी। क्यों? क्योंकि डायमेंशन सिर्फ x बताएगा, t का ताल्लुक टाइम से है। इसी तरह अगर मैं ये कह दूं कि z इज अ फंक्शन ऑफ x, y एंड t, अगर मैं ये कहूँ कि z जो है वो x का भी फंक्शन है, y का भी फंक्शन है और t का भी फंक्शन है, तो इससे क्या जाहिर हो रहा है? इससे ये जाहिर हो रहा है कि इसकी डायमेंशन किस तरह पता चलेगी। x और y जो है इसकी डायमेंशन बताएंगे, तो ये 2 डायमेंशनल फंक्शन की रिप्रेजेंटेशन है हीट के लिए। हीट में टाइम का फैक्टर भी इन्वॉल्व हो जाता है। टाइम जो है वो आपका जो टाइम है वो डायमेंशन नहीं बताता, ये टाइम से रिलेटेड होता है। वो कहते हैं कि फॉर वन डायमेंशनल फंक्शन के लिए इफ z इज अ फंक्शन ऑफ x एंड t, ये इस तरह रिप्रेजेंटेशन है, तो वी हैव, तो हमारे पास एक इक्वेशन ये बनती है। देखें इस इक्वेशन के 2 हिस्से हैं, जो लेफ्ट साइड है उसके अंदर z का पार्शियल डेरिवेटिव लिया गया है t के साथ, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव लिया गया है, और जबकि राइट साइड में सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव लिया गया है।
ठीक है। लेफ्ट साइड में z का फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव लिया गया टाइम के साथ और राइट साइड पे z का सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव लिया गया है x के साथ। तो x और t का फंक्शन है। लेफ्ट साइड t को डील कर रही है, राइट साइड x को डील कर रही है। लेफ्ट साइड में फर्स्ट डेरिवेटिव है, राइट साइड में सेकंड डेरिवेटिव है और यहाँ पे c कोई कांस्टेंट है और c की पावर 2 है। आपने ज्यादा गौर नहीं करना कि ये c की पावर 2 क्यों लिखी है, ठीक है बेटा। ये फिजिक्स के स्टूडेंट इसको वेरीफाई करते हैं, हम मैथमेटिकली इसके ऊपर रिसर्च करेंगे, हम मैथमेटिकली इन चीज़ों को डील करेंगे। सी बेसिकली एक करेक्टरिस्टिक्स है, हीट की करेक्टरिस्टिक्स है जो डिसाइड करती है कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट जो है वो कितनी क्वांटिटी के साथ हीट को ऑब्जर्व करता है। मिसाल के तौर पे अगर मैं एक रॉड को गर्म आग के ऊपर रखूंगा तो वो आग जो है वो रॉड कोई अंदर ट्रांसफर होके मेरे हाथ में ट्रांसफर हो सकता है। अगर इसी तरह मैं अपने हाथ से किसी लकड़ी को आग के ऊपर रखूं तो लकड़ी आपको पता है हीट को ट्रांसफर नहीं करता इतनी जल्दी, क्योंकि वो उसके अंदर कंडक्शन का प्रोसेस वीक है। सी जो है वो डिसाइड करता है कि कौन सा ऐसा मटेरियल हाईली कंडक्टिव और है और नहीं है, ठीक है। और ये आपने डायमेंशन ये कर लिया इक्वेशन फॉर वन डायमेंशन। इसी तरह टू डायमेंशन के लिए यहाँ पे दो सेकंड डेरिवेटिव आ जाएंगे। अगर टू डायमेंशन की बात करेंगे तो आपके पास टू डायमेंशन इक्वेशंस के लिए लेफ्ट साइड में विद रिस्पेक्ट टू टी और राइट साइड पे यहाँ पे x के साथ साथ y का भी टर्म ऐड हो जाएगी, ठीक है। और थ्री डायमेंशनल फंक्शन के लिए आप w एक फंक्शन इंट्रोड्यूस करा लें x और वो आप बता दें कि वो बेसिकली x y और z के साथ साथ वो टाइम का भी फंक्शन है। अगर टाइम का फंक्शन है तो लेफ्ट साइड में आपने पार्शियल डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू t और जबकि राइट साइड में आपने तीनों सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव लेने हैं, w के विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू y एंड विद रिस्पेक्ट टू z लेन। और सी स्केयर ये फिक्स कांस्टेंट है तो इसको आपने डिस्टर्ब नहीं करना, ये सारे के साथ सेम होगा, ठीक हो गया बेटा। अब हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है उसको देखने की कोशिश करते हैं। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसने ये क्वेश्चन दिया गया है z जो है वो कहता है शो करना है कि ये z इस हीट इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। अगर सेटिस्फाई करता है तो लेफ्ट साइड और राइट साइड निकालें और तो वो सेटिस्फाई कर जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू, मतलब विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे, मतलब जो जो टर्म आपको चाहिए वो टर्म निकालेंगे। यानी पहले आप इसका x के साथ डेरिवेटिव ले लें, तो इसका x के साथ पार्शियल डेरिवेटिव ले लें विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये देख सकते हैं मैंने विद रिस्पेक्ट टू x जो है डेरिवेटिव ले लिया, तो ये t वाली टर्म कांस्टेंट आ गई। साइन थीटा का फार्मूला होता है cos थीटा, साथ में थीटा का डेरिवेटिव लेंगे, 1/c कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल देंगे, ये मैंने बाहर लिख दिया और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है। तो इसको सिंप्लीफाई करें, तो ये आपके पास आ गया, ठीक हो गया जी। अब ये आपके पास आया dz/dx। अब इसका दोबारा डेरिवेटिव ले लें, अगेन टेकिंग डेरिवेटिव ऑफ इक्वेशन 2, इसको नाम दिया आपने इक्वेशन नंबर 2 का। इसका दोबारा डेरिवेटिव ले लें विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसका दोबारा डेरिवेटिव लेंगे सेकंड डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x। ये क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हीट इक्वेशन की जो राइट साइड है उसमें सेकंड डेरिवेटिव चाहिए z का विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये सेकंड डेरिवेटिव ले लें z का विद रिस्पेक्ट टू x। तो उसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इसकी वैल्यू पुट करते हैं, इसकी वैल्यू आपके पास ये है, सेम वही प्रोसीजर लगेगा बेटा, सेम एज इट इज। ये वाली टर्म कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट टर्म को बाहर लिख दें, ठीक है। कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन थीटा, ये माइनस मैंने शुरू में लिख दिया और साइन थीटा लिख दिया और साथ में एंगल का डेरिवेटिव, ठीक है। तो 1/c कांस्टेंट आ जाएगा और x का डेरिवेटिव 1 है। ये c और c कंबाइन हो जाएंगे। ये देखें बेटा यहाँ पे ये वाला c तो एंगल है, इसको डिस्टर्ब नहीं करना, एक ये c है और एक ये c है, ये दोनों आपस में कंबाइन हो गए तो इनकी पावर c स्क्वायर हो जाएगी, ठीक हो गया। तो ये आपने निकाल लिया सेकंड डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x। अब आप निकालेंगे अब डेरिवेटिव निकालेंगे फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t, यानी फंक्शन। तो आप क्या करेंगे कि z का डेरिवेटिव लेने विद रिस्पेक्ट टू t, तो अब ये देख सकते हैं कि ये x है, इसको कांस्टेंट ट्रीट कर लें, तो कांस्टेंट है तो ये इक्वेशन से बाहर आ जाएगा।
ये कांस्टेंट है तो ये देख सकते हैं, ये आपने इक्वेशन से बाहर लिख दिया और टी वाली टर्म का सिर्फ डेरिवेटिव होगा।